चौधरी शेर सिंह जी जो अलीगढ़ से हैं, महिपाल जी चौधरी, राम प्रसाद जी, शिवकिरण जी जानू, आप सभी को मेरा वंदन। सामने बैठे हुए जो एक परिवर्तन की आस दिल में लिए हुए आप दूर दूर से राजस्थान के कोने कोने से पधारे हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से गुरुजी को मेरा प्रणाम कि अभी जो स्वागतकर्ता ने जो कहा था कि इस उम्र में हमारे लोग अक्सर गांव के चौपाल पर गट्टों पर बैठ करके ताश खेलते हैं या बीड़ियां फूंकते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में आज हमारे एक पुरखे ने और ये विचार उत्पन्न किया कि क्यों न हम लोग इस प्रकार का कोई संगठन बनाएं कि जिसके माध्यम से हमारे लोगों को एक पहचान मिले, उनकी रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर हो सके। तो इस उद्देश्य से ये जो संगठन बनाया गया है, मैं गुरुजी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सोचा। DS4 का जो DS5 का DS4 काशीराम जी ने बनाई थी, तो DS5 का जो ये उद्देश्य है कि सबसे पहले शिक्षा, यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क में एक उन्नत तरीके की सोच विकसित करके और वो खुद के और समाज के और देश के कल्याण के लिए और सोच सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा भी उद्धार हो, मेरे समाज का उद्धार हो, मेरे देश का उद्धार हो। तो शिक्षित करना इस संगठन का उद्देश्य है, जिसमें मार्गदर्शन भी हो सकता है किसी भी प्रकार का, और कोई आगे बैठ करके जो संगठन में निर्णय लिया जाएगा तो वो हो सकता है, प्लस संस्कार। आज समाज के अंदर जिस प्रकार से या देश के अंदर कहा जा सकता है कि जिस तरह से नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है, उसका जो कहीं ना कहीं अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है तो वो हमारे संस्कार हैं। और मैं तो एक शिक्षा जगत से होने के नाते मैं तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, मतलब कि इस शिक्षा विभाग के ऊपर लेती हूँ कि काश अगर शिक्षकों ने सही तरीके से भारत के भविष्य का निर्माण किया होता तो आज जिस प्रकार का भारत हमें देखने को मिल रहा है कि आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई इंसान सुरक्षित नहीं है, आज दिन तक भी मतलब जातिवाद और जो असमानता है उसके नए नए रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हम लोगों ने वास्तव में शिक्षा ली है या हमने उन्नति की है? मुझे नहीं लगता कि मणिपुर जैसी घटनाएं जहां पर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है और जिसका पति करगिल में लड़ाई लड़ा हुआ शहीद व्यक्ति है, उस महिला को अगर इस तरह से यहाँ हमारे देश के अंदर घुमाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि पुरुष है। क्योंकि वो जो लोग, ऐसे जो लोग थे, उनको पुरुष नहीं कहा जा सकता। पुरुष हमेशा प्रकृति में प्रधान है, वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वो अन्याय को रोकता है, वो गलत के लिए अपनी जान देता है। तो क्या आज ये जो जनक ने कहा था, क्या ये धरती वीरों से खाली है? तो ये धरती धीरे धीरे वास्तव में ऐसा लगता है जैसे वीरों से खाली होती जा रही है। ऐसे में और इसका जो मूल में अगर हम जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाएगा तो वो जाएगा बेरोजगार। आज बेरोजगारी है, इसलिए युवा उच्छृंखल है, क्योंकि उसके सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। अभी अभी गुरुजी ने जो कहा था कि 2 रुपए होते हैं वो उनकी शिक्षा पे, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग पे लगा दिए जाते हैं और बच्चा तैयारी करता रहता है, क्योंकि हमारी शिक्षा केवल एकेडमिक है, उसका बुनियादी शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बच्चा जब बाहर निकलता है कॉलेज से तो वो घर का रहता है, न घाट का रहता है, न तो उसको खेत में मेहनत करनी आती है और न ही उसके पास ऐसी कोई स्किल है कि जिससे वो कमा करके खा सके। तो वह बच्चा न अपने माँ बाप की सेवा करता है, और विवाह करना एक आवश्यक संस्कारों के अंदर भी है। तो विवाह अगर उसका कर दिया जाता है तो बिना पैसे के न पत्नी खुश है और बच्चे हो गए हैं तो न बच्चे खुश हैं। अब उस बच्चे के सामने समस्या ये आती है कि वो किसको नाराज करे, किसको वो दुखी करे, वो
तनाव में आता है और तनाव में आने के बाद में डिप्रेशन में आया हुआ व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, हत्या है, प्रत्येक प्रकार का अगर कोई उसका जड़ में आप जाओगे तो बेरोजगारी ही आएगी। तो ये जो अपन ने माध्यम, और शायद ये भारत का पहला ऐसा संगठन होगा जिसमें आम लोगों का भला होने की बात हो, वरना जिस संगठन का या जिस एनजीओ का कोई गठन करता है तो वो चुनिंदा या खुद व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन करवाता है उसका हित होता है। लेकिन इसके अंदर हम बहुजन वर्ग जिसको बोलते हैं, कमेरा वर्ग जिसको बोलते हैं, उस कमेरा वर्ग को जोड़ने का ये बहुत ही शानदार एक नायाब तरीका है। आप सब मिलकर के इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, ऐसी तो मैं आशा करती ही हूँ। इसके साथ में आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ताकतवर कौन है? जिसके पास जमीन है। हम लोगों ने कभी अपनी ताकत को, कभी अपनी मेहनत को हमने ही तवज्जो नहीं दी, दूसरे क्यों देंगे हमें? शासक वर्ग ने तो हमेशा ये सोचा है कि ये इसी रूप में रहे। आज किसान एक फसल को ले जा करके उसकी कीमत सरकारों से मांगता है, और कोई एक फैक्ट्री लगाता है, कोई बड़ा बिजनेस डेवलप करता है, वो अपनी कीमत की खुद वस्तु की कीमत निर्धारण करता है। 25 रुपए में पानी की बोतल मिलती है और 25-30 रुपए में एक बाछी और डेक्सी किसान बिन पाले बिन गाय करे, ज्ञापन होवे, ब्यावे, जापो उठावे, फिर जाके दूध होवे, और उसकी कीमत 25-30 रुपए उसी की होती है। तो मैं कह सकती हूँ आप लोगों को और पूरे भारत को इस मंच के माध्यम से कि हे कमेरा वर्ग, तेरी मेहनत की कीमत को पहचान। तू ताकतवर है, तू रोक दे तेरे किस खेत की फसल को, तू रोक दे तेरे दूध को, तू रोक दे तेरे घी को, और गांव में आपस में वितरण करना सीख। ये बड़े बड़े जो सेमिनार, बड़े बड़ी मंजिलों वाले जो ये मॉल हुए हैं ना, ये सारे के सारे धरे रह जाएंगे, क्या बछेड़ मारेंगे उसमें? जय वीर तेजाजी महाराज की जय। हमारे सभी महापुरुषों की जय। केवल जय नाम बोलने से नहीं होगी, हमें काम करना होगा, और वो काम ये करना होगा कि हमारे अंदर, अभी महिपाल जी सर ने जो बोला है, हमारे अंदर बुद्धि की कोई कमी है क्या? बस हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हम हमारे जगह जगह पर हमारे खेतों की फसल को रोके, वहीं पर हम बेसन बनाएं, वहीं पर हम दाल बनाएं, वहीं पर हर एक चीज बनाएं, वहीं पर हम तिल जो है तो तिल की फैक्ट्री बनाएं, और ऑर्गेनिक खेती के नाम पे जिस तरह से हमारी फसल, अगर वो हम बेचेंगे 10 रुपए किलो टमाटर नहीं बिकेंगे, और उनको वो कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर के इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में उसकी कीमत आसमान छूती है, तो किसान देखता है ओहो ये मेला ही खेत का है। यानी उस नजर को रोको। मैं इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगी इस वर्ग के, अगर किसी पैसे वाले के मन में अपने समाज के प्रति थोड़ा बहुत भी समर्पण है, प्यार है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार के गोदाम किसानों को उपलब्ध करवाए, जिसको उसकी कीमत उसको भी मिलेगी, प्लस उस गोदामों में वो अपनी फसल को सुरक्षित रखे, अपनी सब्जियों को स्टोरेज रखे, और बाद में वो मार्केट में धीरे धीरे वो बेचे। देखो आप हमारी स्थिति को रोक सकता है, जब फसल अपनी, पसीना अपना, खेत अपना, खलिहान अपना, तो ये किसके लिए मोल बने हुए हैं? जाए ना कोई वहां पर जिसको जाना है। हम हमारी फसल को, हमारी मेहनत को और हमारे तरीके से उसको प्रसारित और प्रचारित करके, और हमारे जरूरतमंद व्यक्ति तक हम अगर हमारा सामान पहुंचा लें, तो हमें कोई जरूरत नहीं है सरकारों की, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी संगठनों की। हम ही बहुत हैं, लेकिन हमने कभी हमारी कीमत ही नहीं जानी है, इसलिए लोग हमें फुटबॉल समझ करके और इस्तेमाल करते रहे हैं। शासक वर्ग को पता है कि ये हमारी सबसे बड़ी कोई कमजोरी है, तो वो ये है कि हम टुकड़े टुकड़े हैं। मैं हर एक मंच से उदाहरण देती हूँ कि एक झाड़ू से सीखो, जब वो बंधी हुई एक धागे में रहती है तो कचरा साफ करती है, और वही झाड़ू जब उस एकता के सूत्र से टूट जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। आज हम ताकत हैं लेकिन खुद कचरा बने हुए हैं। क्या औकात है पार्टियों की, क्या औकात है सरकारों की? भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, और वो हम भारत के लोग किसान और कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो अपने पसीने से, आज ये बिल्डिंग किसने बनाई होगी? मजदूरों ने बनाई होगी।
सड़कें कौन बनाता है? बड़े बड़े भवन और अट्टालिकाएं कौन बनाता है? सड़कें कौन बनाता है? कौन सा ऐसा विकास का काम है जो किसान और मजदूर वर्ग नहीं करता है? लेकिन ऐसी बिल्डिंगों में वो बेचारा कभी वो पूरी बन करके तैयार होती है तो वो कभी 1 घंटे उसमें चैन से कोई बैठ नहीं पाता। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी अपनी कीमत नहीं समझी। और कीमत क्यों नहीं समझी, मैं ये जो कहने जा रही हूं, आप बुद्धिजीवी वर्ग इसको समझें। किसी समाज को खत्म करने के लिए या इस समाज की ताकत को खत्म करने के लिए उसको समाज को खत्म करने की कतई जरूरत नहीं है। उस समाज की लीडरशिप को खत्म कर दीजिए। आज हम लीडरलेस लोग हैं और लीडरलेस लोग हैं इसलिए समाज जो है वो अंधकार में है। और दूसरा श्रेय, हम पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरी लगते ही सबसे पहले अपने समाज से अलाइनेट होते हैं, अपने समाज से दूर जाकर के अपने समाज से ही एक छुआछूत की एक बीमारी लगाते हैं कि अब जैसे एसपी साहब है वो सोचेंगे कि अच्छा ये तो छोटे हैं मेरे से, मैं डीओ हूं, मैं सोचूं ये तो छोटे हैं मेरे से, मेरा तो स्टैंडर्ड बढ़ गया है। हम न तो उनके रहते हैं और न अपने वालों के भी रहते हैं। और 60 साल के बाद में समाज तो पीछे जाता है और हम लौट करके उसके पास आते हैं, तो क्या मायने रह जाते हैं हमारी उन्नति के और प्रगति के? 60 साल बाद में अगर लौट करके पीछे आना पड़ेगा तो इसको विकास कहा जा सकता है? क्या इसको पढ़ा लिखा कहा जा सकता है? क्या इसको समझदारी कही जा सकती है? जरूरत है इस बात की, मंच के माध्यम से ये मेरी आवाज जिस भी पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी और नेता तक जाए, वो सोचे कि आप लोग अपने समाज के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हो। और समाज के साथ नहीं, अपने पेट के साथ। जरूरी नहीं आने वाले समय में आपका बेटा, आपका पोता, आपका पड़पोता इतना इंटेलिजेंट हो कि इस सिस्टम में अपना सिस्टम बैठा सके, उसको इसी समाज के साथ आना पड़ेगा। और जब ये समाज उसको दूध करेगा तो ऐसा